हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। उत्सर्जन का अर्थ है कि अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, जो आवश्यक पदार्थ नहीं है, उनका बाहर की तरफ निक्षेपण करना, उनको अपने शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, मनुष्य में यह किस प्रकार से होता है इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हमने भोजन किया, भोजन पचा और भोजन में जितने पोषक तत्व वो सब एब्जॉर्ब हो गए, वो सब भी अवशोषित हो गए तथा हमने देखा कि बड़ी आंत के अंदर, कोलोन के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ था वो सभी एकत्रित हो जाता है और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से शरीर के रक्त में जितने भी उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए बेकार और हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी भाषा में या आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जीवों द्वारा अपशिष्ट या वज्र या फिर हानिकारक या फिर जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, जैसे कि चित्र में हम देख रहे हैं कि यह मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में सबसे मुख्य अंग होता है किडनीज, जिन्हें बोला जाता है वृक्क। मनुष्य में यह 2 होते हैं तथा यह उदर के रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होते हैं। यह लंबाई में 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर के लगभग बड़े होते हैं। इनका आकार, जैसा कि देख पा रहे हैं, कि एक सेम के बीज की तरह होता है। किडनी जिसे हम बोलते हैं, किडनी बीज की तरह होता है, या फिर राजमा हमने देखा है उसकी तरह होता है, इसीलिए इसका नाम किडनी कहा जाता है। यह शरीर में दोनों ओर स्थित होती हैं, इसीलिए दायां वृक्क और बायां वृक्क यहाँ होता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को लाने और ले जाने वाले धमनी बोलते हैं, जो शुद्ध रक्त को लाती है, और शिरा जो कि अशुद्ध रक्त को किडनी से लेकर जाती है, उसे बोलते हैं रीनल शिरा, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं वृक्क शिरा और वृक्क धमनी, जो शुद्ध रक्त लेकर आती है। फिर यहाँ देख रहे हैं हम बाएं वृक्क और दाएं वृक्क से 2 ट्यूब्स निकल रही हैं, 2 वाहिनियाँ निकल रही हैं, जो कि हैं मूत्र वाहिनी। जब मूत्र बन जाता है किडनीज में, तो वह मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में आकर एकत्रित हो जाता है। मूत्राशय एक थैलीनुमा आकृति होती है, जो कि बढ़ भी सकती है, जो कि अपना आकार थोड़ा सा फैला भी सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी सिकुड़ भी सकती है। ठीक है, इसमें लगभग 1 से 1.5-2 लीटर तक मूत्र एकत्रित किया जा सकता है। मूत्र मार्ग, यह योनि के बाहर छिद्र होता है, जिससे कि यह मूत्राशय में जितना भी एकत्रित होता है वह मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। यहाँ सबसे ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि दिखाई गई है, जो कि वृक्क के ऊपर स्थित होती है, और यह एड्रीनल हार्मोन का स्रावण करती है। अब हम बात करेंगे वृक्क किस प्रकार से कार्य करता है, यह किस प्रकार से रक्त को शुद्ध करता है। यहाँ हम देख रहे हैं शुद्ध रक्त जो है वो किडनीज में वृक्क के अंदर प्रवेश करता है। मनुष्य लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र जो है वो विसर्जित करता है, और वृक्क के अंदर 20 लाख नलिकाएं होती हैं, और मनुष्य जो है वो एक किडनी, एक वृक्क के साथ भी जीवित रह सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है कि 2
नो किडनीज खराब होने पर एक किडनी यदि उसे मिल जाए या एक किडनी यदि उसके कार्य कर रही होती है तो भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किडनीज के वृक्क के आगे की। तो वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम बोलते हैं वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे नाम इसका। यहाँ हम देख रहे हैं कि वृक्क धमनी और वृक्क शिरा प्रवेश कर रही हैं दोनों तरफ किडनीज में। जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, वृक्क धमनी जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर वृक्क तक पहुँचती है, और जो वृक्क शिरा है, शिराएं कौन सा रक्त ले जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या फिर ऑक्सीजन रहित रक्त। तो शिराएं जो है, वृक्क शिराएं भी वही कार्य कर रही हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन रहित रक्त को वो वृक्क से बाहर ले जाती हैं। यहाँ मूत्र वाहिनियाँ दिखाई गई हैं। मूत्र वाहिनियाँ से मूत्र बनने के उपरांत निकलता है और मूत्राशय में जाकर वो एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, नेफ्रॉन्स वृक्काणु यानी कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई जो है उसका यह चित्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है, ये हम याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्लैमुरुलस कैप्सूल, हिंदी में इसे बोलते हैं कोशिका गुच्छ। ठीक है, कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ के अंदर होता है बाउमन कैप्सूल, वो आपको दिखेगा आगे। और ये जो है, ये मूत्र बनने के उपरांत संग्राहक वाहिनी होती है जो कि मूत्र को एकत्रित करके मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय में भेज देती है। संग्राहक नली है ये इसकी। तो ये है आपका नेफ्रॉन्स का चित्र। अब नेफ्रॉन्स के अंदर क्या कार्य होता है? रक्त जो प्रवेश कर रहा है, वृक्क धमनी के द्वारा रक्त ने प्रवेश किया और वह कोशिका गुच्छ से बाउमन कैप्सूल, बाउमन संपुट में जाता है और वहाँ पर ये छनता है। और जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए हैं, जल हो गया है, वो सभी छनकर आगे नली तक पहुँचे जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, यूरिया, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल, खनिज, ये सभी जो है ग्लैमुरुलस या फिर कोशिका गुच्छ में प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ आगे बाउमन कैप्सूल्स में प्रवेश करने के बाद में आगे नलिकाओं में भेज दिए जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? पहला, निस्पंदन। ठीक है, वृक्काणु का पहला पार्ट है, मूत्र बनने का पहला पार्ट है निस्पंदन, जो कि होता है कोशिका गुच्छ में और बाउमन कैप्सूल्स के द्वारा ये आगे बढ़ाया जाता है। फिर यहाँ जो भी जितने भी ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड्स थे वो सभी अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो अवशोषित करने लायक पदार्थ नहीं थे, यानी कि नाइट्रोजनस पदार्थ थे, दवाइयाँ हम खाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, नशीले पदार्थ जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो सभी जल के साथ में आगे निकाल दिए जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ ये हैनलेज लूप होता है जो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ये जो है ये है आपका हैनलेज लूप। यहाँ पर जो है जो जल है वो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी जितना भी बचा हुआ मूत्र होता है वो दूरस्थ संवहित नलिका के द्वारा मूत्र वाहिनियों में प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन और ड्रग्स जितने भी चीज़ें थी वो सभी मूत्र में चली जाती हैं। अब तैयार मूत्र जो है वो
मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय तक लाई जाती हैं और मूत्राशय में ये एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है और फिर इसको बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। तो जो आपका क्रिया विधि थी वृक्काणु की या फिर नेफ्रॉन की, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने सीखा कि धमनी के द्वारा जो भी रक्त प्रवेश करता है, यदि उसमें नाइट्रोजनस पदार्थ होता है तो उसको अवशोषित नहीं किया जाता और बोमेन संपुट जो है बाकी आवश्यक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और उसे फिल्टर करके आगे की तरफ नलिकाओं में पहुंचा देता है। फिर वहाँ पे भी आवश्यक जल और पोषक तत्वों को पुनः अवशोषित करा जाता है और बाकी जल और नाइट्रोजनीकृत मूत्र जो है वो आगे नलिकाओं में भेज दिया जाता है और फिर शरीर से निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार मूत्र का जो निर्माण होता है, जो वृक्क का कार्य होता है, वो उसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला स्पंदन यानी कि छानना और दूसरा